सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी माहिरीन फलकियात के मुताबिक सऊदी अरब में ईद 10 अप्रैल को होने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी शहरियों से आज चांद देखने और शहादत मुतालिका अथॉरिटी तक पहुंचाने की अपील की है। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। हरमैन शरीफैन में रमजानुल मुबारक के 29वीं शब को खत्मुल कुरान का रूह पर इज्तिमा। 20 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने शिरकत की। दुनिया भर में अमन अमान, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। खत्म कुरान के इज्तिमात में मुकीम शहरियों की भी कसीर तादाद में शिरकत। मस्जिदुल हराम में खत्मुल कुरान के बाद इमाम हरम शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने रिक्कत आमीज दुआ कराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्र की सआदत हासिल कर ली। इससे पहले सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। अल-सिफा पैलेस में होने वाली मुलाकात में वली-अहद बहरीन भी शरीक थे। तीनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द का इस्तकबाल किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एहसास में इफ्तार डिनर दिया। वफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी इफ्तार में शरीक हुई। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बाजारों में रात भर रश। कराची में खवातीन को मैचिंग की चूड़ियों, ज्वेलरी और दुपट्टों की तलाश। मुल्तान में बच्चे अपनी अपनी पसंद के सनग्लासेस और घड़ियां खरीदने में मसरूफ। मर्द भी ईद की तैयारी को फाइनल टच देने में मगन। ईद की शॉपिंग के लिए गुजरावाला के पहलवान भी बाजार पहुंच गए। हैवी वेट होने की वजह से रेडीमेड कुर्ते नहीं मिल रहे। डकैती, मज़ाहमत या टारगेट किलिंग। कराची में एक और शहरी कत्ल। गुलजार हिजरी में सिकंदर गोट के करीब मुल्जिमान ने निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मकतूल शुजात लियाकताबाद का रिहायशी पिक एंड ड्रॉप की गाड़ी चलाता था। मकतूल गली में खातून को ड्रॉप करने के बाद आगे बढ़ रहा था कि मुल्जिमान फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ने ताकुब के बाद शुजात को कत्ल किया। सीसीटीवी सामने आ गई। गुलशन मेहमान में घर में घुसने वाला डाकू फायरिंग के तबादले में मारा गया। पुलिस ने 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में डकैती के दौरान बाप के सामने बेटी को कत्ल करने वाले मुल्जिमान मारे गए। पुलिस का कहना है शाहदरा में मुकाबले के दौरान टोपी डकैत गैंग के 2 कारिंदे मारे गए। हलाक मुल्जिमान हैदर और अब्बास आपस में भाई थे। इसी कोलिशन गवर्नमेंट में एमक्यूएम भी है और इसी कोलिशन गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी भी है। दोनों कोलिशन पार्टनर्स का सिंध और कराची में आपस में जो है वो हेड डाउन कोलिशन भी है। दे आर डैगर्ड राउंड देयर। ये सारी चीजें खाता तो कोलिशन गवर्नमेंट का ही खुलता है ना। पीपी और एमक्यूएम आपस में मद्दे मुकाबिल वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हर मामले में खाता तो इत्तेहादी हुकूमत का ही खुलता है। राना सनाउल्लाह की सवाल ये है मैं गुफ्तगू कहा, मेरा नहीं ख्याल मुस्तकबिल में कोई खड़ाक होगा। इसी तरह हिलजुल होती रहेगी, काम चलता रहेगा। खुर्शीद शाह ने पीटीआई से राब्ता किया, इत्तेहादी हुकूमत बनाने की पेशकश भी की थी। बानी पीटीआई ने मुल्क में सियासी इत्तेफाक राय नहीं होने दिया। सियासी बहरान के खात्मे के बगैर मुआशी बहरान से नहीं निकल सकते। एमक्यूएम का रेंजर्स को सिंध भर में इख्तियारात देने का मुतालबा। फैसल सब्जवारी कहते हैं कराची में शहरी महफूज है, ना ही कश्मीर में। सूबाई वजीर दाखिला मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें, खुद को अहल बनाएं। सिंध हुकूमत अपनी कामयाबी के खुमार से बाहर नहीं आ रही। सदर और वजीर आजम कराची में कत्ल गारत का नोटिस लें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त है कि कराची बदअमनी केस लगाएं। कराची में मोहल्ला कमेटी सिस्टम बनाने का ऐलान करते हुए कहा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, नया आईजी आने के बाद कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्हें कत्ल करने का लाइसेंस मिल गया है। कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात दिए जाए।
पीपल्स पार्टी का एमकेएम को इत्मीनान से रहने का मशवरा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार कहते हैं एमकेएम पुलिस को मुतनाज़ बनाकर मुजरिमों को फायदा पहुंचा रही है। एमकेएम हुकूमत में हो तो सब अच्छा, बाहर हो तो सब बुरा नजर आता है। पूरी कोशिश है डाकू राज खत्म किया जाए। नासिर शाह ने कहा इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। अच्छी शोहरत का आईजी लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा? लगता है ख्वाजा इजहार नून लीग के तर्जुमान हो गए हैं। सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है हर सूरत अमन बहाल किया जाए। शर्जील मेमन बोले एमकेएम का बयानिया पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश है। सियासी रहनुमा कानून की हुक्मरानी कमजोर करने से गुरेज करें। घोटकी से लेके हैदराबाद छठा तक ये कच्चा जहाज है। जो मशहूर गैंग्स थे जिनके नाम चलता था, लेकिन अभी वो किधर है? खैरपुर पूरा भरा हुआ था इस तरह के गैंग से। काफी बेहतरी आई है। ये पुलिस ने इनको एलिमिनेट किया। पुलिस को जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हम इसमें कामयाब होंगे। आईजी सिंध के कच्चे के डाकुओं को खत्म करने के दावे के अगले रोज ही कश्मीर से निजी कंपनी के सेल्स ऑफिसर को अगवा कर लिया गया। सिराज अहमद गुलाटो को फील्ड से कंपनी की गाड़ी समेत अगवा किया गया। पुलिस का कहना है डाकुओं की जानिब से मुखवी के भाई को फोन करके तावान तलब किया गया। कानकोट से अगवा 3 मेहनत कशों की वीडियो डाकुओं ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तीनों को 1 माह पहले थाना करमपुर की हुदूद से अगवा किया गया था। कराची के इलाके बल्दिया टाउन रईस घोट में पसंद की शादी पर भाइयों ने लड़की को कत्ल, शौहर और कमसिन बच्ची को जख्मी कर दिया। मकतूला के भाइयों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। निदा बीबी मौके पर ही जां भाग हो गई। फौजदार के उमर फारूक चौक पर बम धमाका, 2 अफराद जां भाग, 5 जख्मी। चौक में तिजारती मरकज के करीब मोटरसाइकिल में बम नस्ब किया गया था। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गोजरा में ट्रेन हादसे के बाद मुअत्तल रेलवे ट्रैफिक 6 घंटे बाद बहाल। हादसे का शिकार रहमान बाबा एक्सप्रेस को दूसरा इंजन लगाकर कराची के लिए रवाना कर दिया गया। हादसे में जख्मी ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट समेत 3 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादिकाबाद में संजरपुर बाईपास के करीब डीजल से भरा टैंकर उलट गया। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद, टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। ऑयल टैंकर महमूद कोट से कराची जा रहा था। अफ्रीका, अटलांटिक समेत दीगर मकामात पर सूरज ग्रहण दिखाई देगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब इसका मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, टीमें खेलने आएंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने की बात कबल अज़ वक्त है। ये साल कौमी क्रिकेट टीम के लिए बहुत मसरूफ है। कौमी टीम के कोचेस के नाम 15 अप्रैल तक फाइनल हो जाएंगे। उस्मान कौमी टीम के लिए अहल है, सिलेक्शन कमेटी नाम फाइनल करेगी। इंशाअल्लाह इस साल T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। कौमी टीम के वाइट बॉल कप्तान बाबर आजम की ज़ल्मी पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा बैटिंग और कप्तानी को अलग रखता हूँ। PSL में वालिदा के सामने सेंचुरी बनाना यादगार लम्हात में से एक है। शादी से मुतालिक सवाल पर कहा अभी फौरी तौर पर इरादा नहीं। विराट कोहली या जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं उनसे खेल पर बात करता हूँ। और पाक न्यूजीलैंड सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की जाएगी। ARY कम्युनिकेशंस ने नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वुमेन्स टीमों की सीरीज भी पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर दिखाई जाएंगी।
सीईओ और सदर AIY डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं, बोर्ड के साथ AIY की देरीना शराकत जारी रखने पर बहुत खुश हूँ। ए स्पोर्ट्स HD पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुनियादी मंजिल के तौर पर काम करेगा।